अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक वो जॉनसन का एक प्रीफेस टू शेक्सपियर है। आज हम प्रीफेस टू शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर। अगर हम इसकी प्रीफेस की बात करते हैं तो जॉनसन ने इसकी प्रीफेस को 3 हिस्सों में तकसीम किया अपनी प्रीफेस को। तो इसको हम प्रीफेस को हम क्रिटिकल स्टैंड पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं। एज स्टडी ऑफ शेक्सपियर जॉनसन प्रीफेस फॉल्स फेयरली क्लियरली इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज शेक्सपियर आर्ट, सेकंड इज डिफेक्ट्स इन शेक्सपियर एंड थर्ड इज डिफेंस ऑफ शेक्सपियर। तो फर्स्ट जो आर्ट है इसमें वो बताता है कि उसने शेक्सपियर का आर्ट जो था वो किस तरह से लिखा गया है। सेकंड जो है उसने शेक्सपियर को जो डिफेक्ट्स हैं उसकी जो राइटिंग उसने जो लिखा है, जो उसने ड्रामाज लिखे हैं, जो उसने उसकी वर्क्स हैं उसमें उसने डिफेक्ट्स ढूंढे, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड जो है फिर उसने उसी प्रॉब्लम्स को डिफेंड किए। अब हम फर्स्ट जो है शेक्सपियर्स आर्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जॉनसन्स रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर ड्रामेटिक आर्ट इज हिज प्रीफेस वेरी इल्यूमिनेटेड एंड फ्रॉम हिज इमर्ज मोर क्लियरली। इसमें वो कहना चाहता है कि उसके जो प्रीफेस था, उसकी जो राइटिंग थी वो बहुत ही क्लियर थी। तो अगर हम उसके आर्ट की तरफ बात करते हैं तो जॉनसन ने उसको मज़ीद सब डिवाइड कर दिया है। उसने उसके आर्ट को 3 पॉइंट्स में तकसीम कर दिया है। 3 पार्ट्स में नहीं तकसीम किया, उसने उसको 2 पार्ट्स में तकसीम किया है। जो फर्स्ट है वो है यूनिवर्सैलिटी, सेकंड ओरिजिनैलिटी। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सैलिटी को। द सुप्रीम क्वालिटी इन शेक्सपियर जॉनसन डिफाइंस एज यूनिवर्सैलिटी ऑफ हिज आउटलुक, the faithful portrayal, the fundamental quality of human nature common to all ages। इसमें वो कहना चाहता है कि उसकी जो राइटिंग्स हैं शेक्सपियर की कॉमन टू ऑल एजेस, कि वो हर एज के लिए यकसा अहम है। ये नहीं होता फॉर एग्जांपल हम शेक्सपियर एज जो है उसमें वो काम आए, जो विक्टोरियन एज है उसमें उसकी कोई अहमियत ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी जो राइटिंग है वो हर एज के लिए यकसा फ़ायदेमंद है। एज ही एक्सप्लेन्स नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग। फिर वो जॉनसन मुख्तसर ये कहता है कि कोई भी चीज़ सारों को खुश नहीं कर सकती और ना ही उनको ज़्यादा देर तक खुश रख सकती है, बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो उनको खुश रख सकती है और वो क्या है? जनरल नेचर, आम से जो नेचर होती है। दस शेक्सपियर कैरेक्टर्स ही स्टेट्स आर नेवर अननेचुरल। फिर वो कहता है कि शेक्सपियर ने जो कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया है वो सारे अननेचुरल नहीं हैं, वो हमारे इसी लाइफ के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको आम लाइफ में देख सकते हैं। दे आर रियल मैन एंड वुमेन। वो हकीकी आदमी और औरतें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो करैक्टर्स उसने यूज़ किए हैं वो आम रूटीन में आपको बआसानी मिल जाते हैं। ट्रू टू एक्चुअल लाइफ, और एक्चुअल लाइफ के मुताबिक होते हैं, एक्टिंग एंड स्पीकिंग। इस तरह से आम इंसान बातें भी करता है, सुनता भी है, एक्टिंग भी करता है। सारा जो मौजूदा दौर के लोग जो कर रहे होते हैं वैसा उसके कैरेक्टर्स ने भी किया है। सेकंड पॉइंट जो है वो है ओरिजिनैलिटी। पहला था यूनिवर्सैलिटी, कि उसके जो राइटिंग थी वो हर दौर के लिए यकसा थी
और नेक्स्ट जो है वो है ओरिजिनलिटी, कि उसकी राइटिंग में कितनी ओरिजिनलिटी है, कितनी उसमें असलियत है। हम इसको देखते हैं। द अदर मेन क्वालिटी दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ शेक्सपियर अचीवमेंट इज हिज ओरिजिनलिटी। दूसरी जो चीज़ है जो शेक्सपियर के अचीवमेंट में अहम किरदार अदा करती है वो उसकी ओरिजिनलिटी है। जॉनसन suggests that no one except Homer had invited so much as Shakespeare। जॉनसन वो खुद कह रहा है कि होमर के बाद कोई इस जैसा आदमी नहीं था जिसने ऐसा कुछ दरियाफ्त किया। And claims also that the form, the character and the language of the English drama were all due to initiative। फिर उसने कहा कि उसकी जो कैरेक्टर्स हैं, उसकी जो लैंग्वेज हैं, उसके जो इंग्लिश ड्रामा हैं, वो सारे हकीकत पे बेस हैं और वो ओरिजिनल है। मतलब उसको हम आजकल के दौर में भी वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सेकंड जो है, फर्स्ट आर्ट था, सेकंड डिफेक्ट्स इन शेक्सपियर। अब इसमें जॉनसन है वो शेक्सपियर के जो डिफेक्ट्स हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेगा, उनको पॉइंट आउट करेगा कि कहाँ कहाँ पे शेक्सपियर जो था उसने मिस्टेक की है। तो फर्स्ट जो है, फॉल्ट्स विद सम मेजर ऑफ जस्टिफिकेशन। इसमें उसने कहा है कि उसका जो मेजरमेंट थी उसकी वो ठीक नहीं थी। अब देखते हैं कैसे ठीक नहीं थी। फर्स्ट, शेक्सपियर प्लॉट्स आर लूज एंड केयरलेसली कंस्ट्रक्टेड। उसने कहा कि उसके जो प्लॉट्स हैं वो लूज हैं, उसमें कोई स्ट्रेंथ मजबूती नहीं है, एंड केयरलेसली कंस्ट्रक्टेड, और उसको उसने ऐसे तामीर किया जिस तरह से केयरलेस, बेएहतियाती से, जिस तरह से हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम उसको बेएहतियाती से करें तो वो काम गुडमुड हो जाता है, काम ठीक नहीं होता। तो उसने काम को ऐसे, उसका जो प्लॉट था वो ऐसे था। एक उसने ये कहा है। चले, सेकंड उसने क्या कहा, इन हिज कॉमिक सीन, कहता है इसके जो मज़ाहिया सीन थे, शेक्सपियर इज सेल्डम वेरी सक्सेसफुल। शेक्सपियर उनमें बहुत ही कम कामयाब हुआ है। व्हेन ही इंगेज हिज कैरेक्टर इन रेसिप्रोकेशंस ऑफ स्मार्टनेस एंड कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ। अच्छा, इसमें वो कहता है कि सेकंड जो है अपने मज़ाहिया सीन में शेक्सपियर बहुत ही कम उनमें कामयाब हुआ है जब वो अपने कैरेक्टर्स को इंगेज कर रहा होता है। थर्ड, इन ट्रेजेडी although Shakespeare's emotions are fine, yet there is a lack of power। थर्ड में वो कहता है कि उसकी जो ट्रेजेडीज, हालांकि वो उनमें इमोशन तो हैं, इमोशन की अगर हम बात करते हैं वो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी वो तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर पावर नहीं है, इनके अंदर जो जान होती है किसी चीज़ के अंदर वो नहीं है, इनके अंदर बेजान सी है। और कहता है उसकी जो ट्रेजेडीज़ हैं वो फजूल हैं, ऑब्स्क्योर हैं, जिस तरह से हम कहते हैं, मीननेस, बिना किसी मकसद के। फोर्थ, इन नरेशन शेक्सपियर इज फॉन्ड ऑफ पॉम्प ऑफ डिक्शन एंड। ऐसे फोर्थ में वो कहता है कि उसकी, अगर हम उसकी नरेशन की बात करते हैं, इसके अगर हम नरेशन की बात करते हैं तो वो कहता है कि उसकी नरेशन भी कोई ख़ास मायने नहीं रखती थी। मतलब कोई उसमें इतनी डिफेक्ट्स थे, उसने बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल किया था जो आम आदमी की समझ में नहीं आता था। लास्टली जो है,
शेक्सपियर हैज़ वीकनेस फॉर प्ले अपॉन वर्ड्स। वो कहता है उसने जो कुछ वर्ड लिखे, जो उसकी राइटिंग थी, जो उसने लिखा है, उसको उस पर मुकम्मल अबूर ही नहीं था। वो उनको मुकम्मल तरीके से उनको परफॉर्म ही नहीं कर सकता, उनको प्ले ही नहीं कर सका। ये हैं उसके फॉल्ट्स। सेकंड जो है वो है फॉल्ट्स विद लिटिल मेजर ऑफ जस्टिफिकेशन। इसमें वो कहता है फर्स्ट, A great fault of Shakespeare is that he sacrificed virtue of convenience and is so much more careful of please than to instruct that he seems to write without any moral purpose। इसमें वो कहता है कि उसने जो कुछ लिखा है वो उनका कोई मॉरल नहीं है, कोई इसमें इखलाकी सबक नहीं मिलता हमें। His first defect, says Johnson, जॉनसन जो है उसको जो फर्स्ट डिफेक्ट वो ये ढूंढता है, is that to which may be imputed most of the evil in books or in men। ये था कि उसको जो कुछ उसने लिखा उसको बिना किसी मकसद था, उनको कोई मकसद नहीं था। सेकेंडली, शेक्सपियर इज फुल ऑफ because he had no regard to distinction or place, time or place। उसने वो कहता है कि शेक्सपियर ने टाइम और प्लेस को इतनी ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी। बट गिव्स टू वन एज और नेशन विदाउट स्क्रपल्स द कस्टम्स, द इंस्टीट्यूशन एंड ओपिनियंस ऑफ अदर। वो कहता है इसमें उसने लोगों की कस्टम, उनके रिवाज, उनकी ओपिनियन का उसने ज़रा भी ख्याल नहीं किया। थर्डली, हिज डेक्लेमेशंस और सेट स्पीचेस आर कॉमनली कोल्ड एंड वीक। उसकी जो स्पीचेस हैं वो बहुत ही कॉमन सी स्पीच हैं, ठंडी हैं, उसमें कोई जान नहीं है। ये बात हमने पहले भी की थी। फॉर इज पावर ऑफ नेचर, उनके अंदर कोई फितर वाली जो पावर होती है वो कोई भी नहीं है उनके अंदर। लास्टली, समटाइम्स शेक्सपियर स्ट्रगल्स विद द सेंटिमेंट आर कैन नॉट एक्सप्रेस इट। कहता है कभी कभी जो शेक्सपियर है वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करता है एंड कैन नॉट एक्सप्रेस इट, और उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दस देयर इज ए डिसप्रोपोर्शन बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज। इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसकी जो सोच थी और उसकी ज़बान, उसके अंदर एक डिसप्रोपोर्शन है, उनके अंदर एक कोई हर्डल है, रुकावट है। ये तो हैं उनके डिफेक्ट्स कि शेक्सपियर के कहाँ कहाँ डिफेक्ट्स हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं शेक्सपियर के डिफेंस पे कि जॉनसन ने इनके जो जॉनसन ने शेक्सपियर को किस तरह से डिफेंड किया है। जारी बात है उसने उसके डिफेक्ट्स निकाले हैं, अब वो उनको डिफेंड भी तो करेगा। देखते हैं किस तरह से डिफेंड करता है। तो उनको डिफेंड करने के लिए जॉनसन ने 4 पॉइंट्स का सहारा लिया है। फर्स्ट क्या सहारा लिया उसने, हम देखते हैं। हिज एडहेरेंस टू जर्नल नेचर, उसकी नेचर के बारे में बात करते हैं। शेक्सपियर एडहेरेंस टू जर्नल नेचर एक्सपोज्ड हिम टू द सेंसर ऑफ क्रिटिक्स। डेनिस and Reimer blamed Shakespeare for making his romans not sufficiently Roman, and Voltaire says that his kings are not royal enough। उसमें वो ये कहता है कि जो बादशाह होता है वो बादशाह की तरह नहीं लगता, इंसान की तरह नहीं लगता। ये बड़ी बात नहीं है। वो कहता है ये बड़ी बात नहीं है, हर एक की अपनी फितरत होती है। वो कहते हैं जिसका जैसे मर्जी करे वो लिख दे,
जिस तरह से एक रंग साज होता है, जिसका उसका दिल करेगा उसको वो रंग भर देगा कपड़े को। सेकंड पॉइंट जो है वो है ट्रेजिक कॉमेडी। जॉनसन डिस्कस इन डिटेल द चार्ज दैट शेक्सपियर हैज मिंगल्ड ट्रेजेडी विद कॉमेडी। तो इसमें वो कहता है कि जो ट्रेजेडी है और कॉमेडी है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कहता है मुख्तलिफ है, वो कहता है जो हंसना होता है ये भी इंसान की फितरत में शामिल है और जो रोना है वो भी इंसान की फितरत में शामिल है। कहता है हंसना और रोना भी मुमकिन, दोनों भी मुमकिन नहीं है। कभी इंसान हंस लेता है, कभी इंसान रो लेता है। तो जो शेक्सपियर था उसने हंसना और रोना मतलब इन दोनों को उसने इकट्ठे मिला दिए ट्रेजिक कॉमेडी को। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रेजिक होते हैं, ट्रेजेडी लिखते हैं, कुछ होते हैं सिर्फ कॉमेडी लिखते हैं, लेकिन जो शेक्सपियर की राइटिंग्स हैं वो ट्रेजिक कॉमेडी है। ये दोनों का मिक्स है, इसमें ट्रेजेडी भी होती है, ये एक ही वक्त में किसी बंदे को खुश कर रही होती है और किसी को ये रुला रही होती है। ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसी में कहता है खुशी के बाद गम के बाद इंसान को खुशी आ जाती है। मुआशरे में हर बंदा पागल या हर बंदा अक्लमंद नहीं होता। ये है उसकी ट्रेजिक कॉमेडी। थर्ड जो है द यूनिटीज़। हम आपको पता है ना कि यूनिटीज़ जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। हम देखते हैं कि जॉनसन ने इसकी ट्रेजेडी को इसकी परिफेस को किस तरह से डिफेंड की है, यूनिटी किस तरह की है उसके अंदर। टू द यूनिटीज़ ऑफ टाइम एंड प्लेस शेक्सपियर हैज़ शोन नो रिगार्ड। जॉनसन जो था उसने यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस को कोई अहमियत नहीं दी। उसने कहा कि इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। उसने यूनिटी ऑफ एक्शन, सारा जो उसने जोर दिया है वो उसने यूनिटी ऑफ एक्शन पे दिया है। उसने कहा कि यूनिटी ऑफ एक्शन ही मेन पार्ट अदा करती है, ये मेन किरदार अदा करती है। तो इसमें वो कहता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो तो ठीक है, लेकिन यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस जो है वो ठीक नहीं है। तो उसने कहा है कि एक ही वक्त में दो जगह पर इवेंट हो रहे होते हैं। जाहिर बात है जब भी कोई काम हो रहा होता है तो वो दो जगह भी हो रहा होता है। और फिर उसने बताया कि यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस क्यों नहीं ठीक। फिर उसने इसको डिफेंड इस तरह से किया। उसने कहा था कि उसके दौर में जब उसकी ड्रामाज लिखे जा रहे थे उसके कुछ पार्ट जो थे वो तो फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं कि एक काम जो होता है, एक वर्क जो होता है वो यूरोप में हो रहा होता है और दूसरा वर्क जो होता है वो इजिप्ट में हो रहा होता है। तो दोनों जो काम होते हैं वो एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, उधर भी काम हो रहा है और उधर भी काम हो रहा है। तो इन दोनों में टाइम का फ़र्क क्यों रखा गया? उसने कहा ये जो एक्शन पे उसने अहमियत इस वजह से दी। उसने कहा कि काम तो उधर भी हो रहा है, इजिप्ट में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है वो एक ही वक्त में वो उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। जो प्लेस है वो प्लेस भी दो जगह पे की है, इस वजह से इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। उसने जो सारा जो जोर दिया उसने यूनिटी ऑफ एक्शन पे जोर दिया है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिसएबिलिटीज ओवरकम। फिर वो कहता है कि गलतियों पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है। तो कि डिसएबिलिटीज़ पर किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
जो फर्स्ट पॉइंट जो है, he suggests that Shakespeare had written for uncultured audiences with a primitive taste of a nation emerging from barbarity। उसने कहा था कि उस वक्त जो barbarity बहुत ज़्यादा थी, तो लोग जो थे वो अनकल्चर्ड थे, इस वजह से उसने ये लिखा है। सेकंड जो है, शेक्सपियर had been wanting in classical learning and he had drawn with a material of his plays for translation, popular novels and the like, enriching such stories with convincing motives and life। तो इसमें वो कहता है कि जो उसने जो ड्रामाज लिखे हैं, जो उसकी राइटिंग है, वो सारी क्लासिकल हैं, क्लासिक पे बेस करती हैं। तो उसने उस वक्त के जो नावल थे, जो ड्रामा थे, जो राइटिंग थी, जो प्ले थे, स्टोरीज थी, उन्हीं के अंदर से उसने चीज़ों को उठा के उसने उस वक्त के मुताबिक जो था उसने वो लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस पर कमेंट और लाइक लाजमी कर देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।